बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं आगाही विद इमरान मलिक। नाज़रीन कराम, जितनी तेज़ी से दुनिया तरक्की की तरफ गामज़न है, उतनी ही तेज़ी से इंसान को मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना है। आज किसी भी शोबा है ज़िंदगी के किसी भी फ़र्द से आप मिलें और अगर उससे पूछेंगे कि क्या आप अपनी ज़िंदगी खुशगवार अंदाज में गुजार रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा अफराद का शायद जवाब होगा नफ़ी में, कि हम अपनी ज़िंदगी खुशगवार अंदाज से नहीं गुजार रहे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 वो बुनियादी नफ्सियाती उसूल, जी हाँ, नफ्सियाती और बुनियादी उसूल के जिन पर अगर आप अपनी ज़िंदगी को गुजार लेंगे तो आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज़, आप अपने माजी को, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, उसे भुलाने की कोशिश कीजिए। कभी भी अपने माजी में मत जिए। जी हाँ, आप हाल जो है इसमें जीने की कोशिश करें। अपने माजी से मंसूब तल्ख़ हकीकतों को, तल्ख़ फ़ैसलों को, तल्ख़ रवैयों को भुलाने की कोशिश करें। अगर आप हमेशा अपने हाल में भी अपने माजी के बारे में सोचते रहेंगे और उसको अपने ज़हन से नहीं निकलने देंगे, तो आप कभी भी आगे की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपने माजी को भुलाना है और जिस हाल में आप आज मौजूद हैं, इस हाल के मुताबिक जीना सीखना है। नाज़रीन कराम, दूसरा उसूल जो बुनियादी तौर पर नफ्सियाती उसूल है, वो ये है कि आपने हमेशा अपने से हैसियत में कम लोगों को देखना है। हमारी ज़िंदगियों में जो खुशी की बहुत बड़ी किल्लत है, उसकी एक वजह यह है कि शायद हम किसी न किसी अंदाज में अपने से ज़्यादा डेवलप लोगों को देखते हैं, अपने से ज़्यादा मॉडर्नाइज लोगों को देखते हैं, अपने से ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोगों को देखते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी होती हैं, हमें वो शायद फिर हकीर महसूस होती हैं और हम उन नेमतों में खुशी महसूस नहीं करते। तो कोशिश ये करनी है कि अपने से कम हैसियत लोगों को देखें। जी, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने से छोटे कुलीग को देखें। अगर आप किसी शॉप में काम करते हैं तो अपने से छोटे कुलीग को देखें। अगर आप कहीं पर प्राइवेट जॉब करते हैं तो अपने से छोटे कुलीग को देखें। ये लाजमी नहीं है कि आप हमेशा, अगर आप एक वर्कर हैं, जर्नल हेल्पर हैं और आप जनाब एक मैनेजर को देखेंगे, एक सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर को देखेंगे, आप कंपनी के जीएम को देखेंगे। तो जिस तरह हमने ये कहा कि माजी की तल्ख़ हकीकतों को भुलाना है, इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि अपने हाल के अंदर उन लोगों को देखना है जो हैसियत में आपसे कम है। ये हेल्प करेगा आपको खुश रहने के लिए और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए। नाज़रीन करम, तीसरी चीज़ जो खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि अपने जहन में सिर्फ एक चीज़ को फिक्स कर लें कि वक्त चाहे आपका आज का अच्छा है या बुरा, इसने गुजर जाना है। जी हाँ, वक्त गुजर जाएगा, ये रुकेगा नहीं। लिहाजा अच्छे या बुरे वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपने रवैये को बुरा ना करें। जी हाँ, इस वक्त ने गुजर जाना है, मगर अगर आप उस वक्त को अपने बुरे रवैये के साथ गुजारेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके लिए, आपकी खुशी की राह में बहुत बड़ी रुकावट बनेंगी। लिहाजा वक्त जैसा भी होगा ये गुजर जाएगा। आपने अपने जहन में इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा फोकस करके रखना है। हालात जैसे भी होंगे ये गुजर जाएंगे, ये हमेशा नहीं रहेंगे। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे अंदर की कैफियत में एक इत्मीनान और एक सब्र का मौजू पाया जाएगा। हालात जैसे भी होंगे इन्होंने गुजर जाना है। सब्र करें, शुक्र करें और इसके गुजरने का इंतज़ार करें और अपने मस्बत रवैये से कोशिश करें कि ऐसे हालात में से निकलने की कोशिश करें। तो चौथी चीज़ खुशगवार ज़िंदगी के लिए, वो चौथा पॉइंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में सबसे बड़ा किरदार खुद अदा कर सकते हैं। कोई दूसरा शख्स आके आपकी ज़िंदगियों में खुशी नहीं लाएगा। लिहाजा अगर आप ज़हनी तौर पर मैच्योर होंगे, ज़हनी तौर पर खुश होंगे, अंदरूनी कैफियत आपकी जो विल पावर है, आपकी जो खुदी है और ख़ुद एतमादी है, अगर ये दुरुस्त सिमत में है और मस्बत और पॉजिटिव वे में है, तो फिर आपको खुशगवार ज़िंदगी गुजारने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चौथी चीज़ हमारी ये थी कि अपने अंदर खुद एतमादी रखिएगा। हालात जैसे भी हों, वक्त जैसा भी हो, ये गुजर जाएगा। आप पुरएतमाद और खुदी के साथ जीना सीखें। यही बात आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में कामयाब करेगी आपको। पांचवा पॉइंट जो खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके जहन में होना चाहिए, और वो ये है कि आप फोकस करना सीखें। जी हाँ, किसी एक ख़ास मंजिल और एक ख़ास मकसद जो आपकी ज़िंदगी का है, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, जिस टारगेट को, उसके ऊपर अपनी
पूरी तवज्जो दें, अपना पूरा फोकस अपने मकसद और अपनी मंजिल की तरफ रहें, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहें, थोड़ा थोड़ा चलते रहें मगर रोज़ाना चलते रहें और अपने मकसद और मंजिल को कभी भी भूलें ना, अपने जहन से निकलने ना दें। इस दौरान आपके रास्ते में मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज़ आएंगे, कभी आपके बच्चों से रिलेटेड, कभी आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, कभी आपकी शरीका हयात से रिलेटेड, या फिर कभी ऑफिस और जहां आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां से रिलेटेड मुख्तलिफ इश्यूज़ और मुख्तलिफ रुकावटें आएंगी। आपने अच्छे रवैये के साथ सबको तब्दील करते हुए और गुजारते हुए जाना है, क्योंकि आपके जहन में ये पहले से मौजूद है कि हालात जैसे भी हैं इन्होंने गुजर जाना है, वक्त ने रुकना नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। लिहाजा अच्छे रवैये के साथ इसको गुजारते जाइए और अपना फोकस, अपनी तवज्जो, अपने टारगेट, अपने मिशन और अपने मकसद पर रखिएगा। ये था आपका 5वां पॉइंट। और छठा पॉइंट जो आपकी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अपने जहन में आपने इस अंदाज से रखना है कि हमने, जी हाँ, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ जायज़ असबाब इस्तेमाल करने हैं, जायज़ असबाब की तरफ जाना है। अपने टारगेट को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हर वक्त सोच में रहेंगे, तो आपकी खुद एतमादी, आपकी खुदी और आपकी जो विल पावर होती है वो डैमेज होने का अंदेशा है। इंसान के अंदर मौजूद एक खुदादाद सलाहियत होती है जो उसे हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो उमूमन आपके फ़ैसले कमज़ोर हो जाते हैं और आप अपने हकीकी मकसद और मंजिल को छोड़कर किसी और डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। लिहाजा आपने फजूल किस्म की चीज़ों को नहीं सोचना है, बस अपनी मंजिल और मकसद का तयन किया है और अब आपने जायज़ असबाब को इख्तियार करना है और फिर नताइज अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर छोड़ दें। जैसे भी होंगे वो आपके हक में बेहतर होंगे। ये थे हमारे 6 पॉइंट और अब आने जा रहा है हमारा फाइनल पॉइंट, 7वां, जो आपकी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। जी हाँ नाज़रीन, 7वां पॉइंट है हमारा कि कोशिश करें हमेशा मुस्कुराते रहें। जी हाँ, मैं कहकहा लगाने का और हुल्लड़बाजी करने का नहीं कह रहा। इखलाकियात के दायरे में, अदब के दायरे में जिसे मुस्कुराना कहते हैं, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखिए। अपने से मंसूब, अपने से मुंसलिक लोगों के साथ, ऑफिस है, घर है, बाहर है, मुआशरा है, जहाँ पर भी आप ट्रैवल करते हैं, जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रखिए। जी हाँ, आप मुस्कुरा कर मिलेंगे, आपका दिन खुशगवार गुजरेगा, लोग आपसे खुश होंगे, प्रॉब्लम्स टूटेंगी, कम क्रिएट होंगी प्रॉब्लम्स। नाज़रीन कराम, हमने कोशिश की कि बुनियादी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाए जिनका ताल्लुक हमारी ज़ात से है, जिन्हें हम बज़ाते खुद कर सकें। जी हाँ, तो ये वो 7 नफ्सियाती पॉइंट थे कि अगर हम इन पर काम करना शुरू कर दें तो आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं हूँ इमरान मलिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।